नमो नमः। मैं आरती दुबल फिर से अपने इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पहले वीडियो में 5 पुस्तकों के बारे में बताया था जिसमें से हम संस्कृत सीख सकते हैं। उसमें से वर्णमाला पुस्तक का परिचय यानी उसमें क्या क्या आता है वो हमने पहले वीडियो में बता दिया है। आज हम इस वीडियो में वाक्य व्यवहार पुस्तक में क्या क्या आता है वो जानेंगे। मैं आपको इस पुस्तक की पीडीएफ की लिंक भी शेयर कर दूंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वाक्य व्यवहार पुस्तक में कुल 5 स्तबक है। वो पांचों स्तबक पाठ में विभाजित है। प्रथम स्तबक कुल 6 पाठ में विभाजित है। उसमें प्रथम पाठ में 1 से 22 तक पेज में है। उसमें सबसे पहले है एषः सः, एषा सा, एतत् तत्। फिर है द्वितीय पाठः, वो 23 से 39 तक पेज में है। उसमें कह, का, किम यानी प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछने के लिए है। जैसे एषः कः, सः कः, एषा का, सा का, एतत् किम, तत् किम। ये द्वितीय पाठ में है। फिर है तृतीय पाठः, वो 40 से 72 तक पेज में है। उसमें सबसे पहले है वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वो कह, कौ, के ये पुल्लिंग का है। जैसे गजः, गजौ, गजाः। एषः कः, एतौ कौ, एते के ये पुल्लिंग का हुआ। उसी तरह स्त्रीलिंग का, के, काहा ये क्वेश्चन पूछने के लिए है। जैसे अजा, अजे, अजाहा। फिर उसी तरह दीर्घिकारन स्त्रीलिंग नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः। एषा का, एते के, एताः काः ये स्त्रीलिंग का है क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर है नपुंसकलिंग में किम, के, कानि यानी विमानम, विमाने, विमानानि। उसमें भी एतत् और तत् वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एतत् किम, एते के, एतानि कानि। फिर उसी तरह है सह, तौ, ते, सा, ते, ताः और तत्, ते, तानि। वो उसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। फिर है चतुर्थ पाठः, वो 73 से 90 तक पेज में है। उसमें सबसे पहले है किम यानी क्या, आम यानी यस और न यानी नो। फिर है अस्ति, नास्ति यानी अस्ति यानी है और नास्ति यानी नहीं है। उसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कः अस्ति ये एक वचन, फिर द्विवचन में कौ स्तः और बहुवचन में के सन्ति ये पुल्लिंग का हुआ। अगर स्त्रीलिंग में पूछना हो तो का अस्ति, फिर द्विवचन में के स्तः और बहुवचन में काः सन्ति यानी कौन है। फिर है नपुंसकलिंग में, उसमें भी किम अस्ति एक वचन, फिर द्विवचन में के स्तः और बहुवचन में कानि सन्ति। फिर है पंचमः पाठः, वो 91 से 109 तक पेज में है। उसमें क्रिया परिचय है। जैसे करोति क्रियापद है तो उसके बारे में इसमें बताया है।
फिर है षष्ठः पाठः, वो 110 से 149 तक पेज में है। उसमें अहम, आवाम, वयम यानी मैं, हम दोनों, हम सभी, उसके बारे में है। ये सर्वनाम है, इसको अस्मत् सर्वनाम बोलते हैं। तो उसमें भी एग्जाम्पल के साथ इसमें दिया है। फिर उसमें क्रियापद, तो अस्मि, स्वः, स्मः, ये वर्तमान काल के प्रत्यय हुए। फिर त्वम, युवाम, यूयम यानी तुम, तुम दोनों, तुम सभी, ये युष्मत् सर्वनाम हुआ। उसके क्रियापद है असि, स्थः, स्थ। फिर है भवान, भवती यानी आप, पुल्लिंग में भवान यानी आप और स्त्रीलिंग में भवती यानी आप। उसका मीनिंग दोनों का सेम है, सिर्फ संस्कृत में अलग है। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुल्लिंग में भवान एक वचन में, फिर द्विवचन में भवन्तौ आप दोनों, और भवन्तः यानी आप सभी, ये पुल्लिंग का हुआ। फिर उसी तरह स्त्रीलिंग का भवती यानी लेडी आप, भवत्यौ आप दोनों, और भवत्यः आप सभी। ये प्रथम स्तबक में इतना है। अब द्वितीय स्तबकः यानी द्वितीय स्तबक 3 पाठ में है। प्रथम पाठ 150 से 184 तक पेज में है। उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। उसमें सबसे पहले है अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम त्रिषु वचनेषु द्वितीया प्रयोगाः, यानी अकारांत पुल्लिंग, इसमें राम शब्द है, रामः, रामौ, रामः, ये प्रथमा विभक्ति हुई। उसकी द्वितीय विभक्ति क्या होगी ये इसमें बताया गया है। फिर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम त्रिषु वचनेषु द्वितीया प्रयोगाः। आकारांत स्त्रीलिंग यानी माला शब्द है, तो माला, माले, मालाः, ये प्रथमा विभक्ति हुई। अब इसकी द्वितीय विभक्ति क्या होगी ये इसमें एग्जाम्पल के साथ बताया है। फिर है दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम त्रिषु वचनेषु द्वितीया प्रयोगाः, यानी दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग, इसमें जैसे युवती शब्द है, इसमें दीर्घ ई है, बड़ी ई की मात्रा, तो उसमें युवती, युवत्यौ, युवत्यः, ये प्रथमा विभक्ति हुई। अब इसकी द्वितीय विभक्ति क्या होगी उसके एग्जाम्पल के साथ इसमें दिया है। फिर है अकारांत नपुंसकलिंग शब्दानाम त्रिषु वचनेषु द्वितीया प्रयोगाः। अब अकारांत नपुंसकलिंग, इसमें जैसे वनम है तो वनम, वने, वनानि, ये प्रथमा विभक्ति हुई। अब इसकी द्वितीय विभक्ति क्या होगी ये इसमें एग्जाम्पल के साथ इसमें बताया है। फिर सर्वनाम शब्दानाम द्वितीया प्रयोगाः, ये ऊपर पहले हमने देखा उसमें नाम है। अब सर्वनाम जैसे एतत् सर्वनाम, तत् सर्वनाम, अस्मत् सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम, ये सभी की द्वितीय विभक्ति क्या होगी ये इसमें बताया है। ये प्रथम पाठ में है। फिर है द्वितीय पाठ, वो 185 से 195 तक पेज में है। इसमें वर्तमान काल के प्रत्यय है अन्य क्रियापदों के साथ, जैसे जानाति यानी जानना, फिर करोति करना, क्रीणाति खरीदना, शक्नोति सक्षम होना, शृणोति सुनना, गृह्णाति ग्रहण करना, स्वीकारना,
ददाति देना, पाठयति पढ़ाना, इतने क्रियापद इसमें हैं द्वितीय पाठः में। फिर है तृतीय पाठः, वो 196 से 214 तक पेज में है। इसमें है आज्ञार्थ के रूप, यानी आज्ञा प्रार्थनादिषु अर्थेषु लोट। हमने पहले देखा वर्तमान काल के प्रत्यय, उसको लट लकार बोलते हैं। अब जैसे हम देखें कि संस्कृत में या हिंदी में सब में 10 लकार है, तो उसमें से वर्तमान काल को लट लकार बोलते हैं और आज्ञार्थ के को लोट लकार बोलते हैं। यहाँ पे आज्ञार्थ के प्रत्यय है, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों वचन हैं। और संबोधन प्रथमा, उसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे संबोधन प्रथमा यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हे राम, हे सीते, ऐसा, इसको संबोधन बोलते हैं। फिर है अद्य यानी आज, यह यानी कल, बीता हुआ कल। फिर श्वः यानी टुमारो, आने वाला कल। अब इसको हम ऐसे बोले कि अद्य यानी आज, तो आज कौन सा वार है? बुधवार। तो आज बुधवार है, तो अद्य बुधवासरः। फिर कल कौन सा वार था? मंगलवार था, तो संस्कृत में बोलेंगे ह्यः मंगलवासरः। फिर उसके पहले कौन सा वार था? मंगलवार के पहले सोमवार था, तो परह्यः सोमवासरः। अब सोमवार के पहले कौन सा वार था? तो रविवार था, तो प्रपरह्यः रविवासरः। उसी तरह ये हमने देखा कल कौन सा वार था, ये देखा। अब कल कौन सा वार होगा, टुमारो, वो देखते हैं। तो अद्य यानी आज कौन सा वार है? बुधवार, तो अद्य बुधवासरः। श्वः, अगर आज बुधवार है तो कल कौन सा वार होगा? गुरुवार, तो अद्य बुधवासरः श्वः गुरुवासरः, यानी कल गुरुवार होगा। उसके बाद कौन सा वार होगा? शुक्रवार, तो परश्वः शुक्रवासरः, यानी उसके बाद शुक्रवार होगा। फिर शुक्रवार के बाद कौन सा वार होगा? शनिवार, तो प्रपरश्वः शनिवासरः। ये इस तरह है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस भी होगी। ये इतने तक द्वितीय स्तबक में है। फिर है तृतीय स्तबकः। अब तृतीय स्तबक में 3 पाठ है। उसमें प्रथम पाठ 215 से 242 तक पेज में है। उसमें भूतकाल के प्रत्यय है। पहले हमने क्या देखा? आज्ञार्थ के प्रत्यय थे। अब इसमें भूतकाल के प्रत्यय है, इसको लंग लकार बोलेंगे। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों हैं। अब इसमें अस और भू धातु, इसमें धातु भी है कि अस यानी अस्ति हम बोलते हैं ना कि है वो, और भू धातु यानी भवति, होगा, उसको भूतकाल में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। ये इसमें है। जैसे हम अस धातु के प्रत्यय देखें तो क्या होगा? आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, और आसम, आस्व, आस्म। ये भूतकाल के
अस धातु के प्रत्यय है। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करें ये इसमें दिया है। फिर है द्वितीय पाठः, इसमें 243 से 260 तक पेज में है। इसमें तवतु प्रत्यय है, यानी हम भूतकाल का ही एक रूप बोल सकते हैं, जैसे गतवान, गतवती, ये पुल्लिंग का हुआ। सॉरी, गतवान पुल्लिंग का है और गतवती स्त्रीलिंग का है और गतवत ये नपुंसकलिंग का है। तो हम सभी क्रियापदों में इसको कैसे यूज करें और वाक्य में कैसे प्रयोग करें ये इसमें दिया है। फिर है तृतीय पाठः, वो 261 से 276 तक पेज में है। इसमें भविष्य काल के प्रत्यय है। अब इसमें वर्तमान कालतः भविष्य काले परिवर्तनम, यानी वर्तमान काल के क्रियापद वाक्य के साथ होंगे तो हम इसको भविष्य काल में कैसे रूपांतरित करें, परिवर्तित करें, ये इसमें दिया है। इतना तृतीय स्तबक में है। अब चतुर्थः स्तबकः, यानी चौथे स्तबक में 4 पाठ है। प्रथम पाठ 277 से 288 तक पेज में है। उसमें त्वा प्रत्यय, इसको संबंधक भूतकृदन भी कहते हैं। त्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय, जैसे हम ऐसा बोले कि पठती यानी पढ़ता है, तो इसको त्वा प्रत्यय में कैसे बोलेंगे? पठित्वा। तो पीछे जो हमने त्वा प्रत्यय लगाया इसको संबंधक भूतकृदन बोलते हैं। और वैसे ही ल्यप, जैसे गच्छति है, इसमें अगर गत्वा होता है तो आगच्छति, तो आगत्य, इसमें त्य य प्रत्यय लगा, इसलिए इसको ल्यप बोलते हैं। ये दोनों संबंधक भूतकृदन ही है। फिर है द्वितीय पाठः, इसी में तो इसमें तुमुन प्रत्यय है, यानी हेत्वर्थ कृदंत। जैसे हम ऐसा बोले कि गच्छति, तो हमने संबंधक में क्या लगाया? त्वा में गत्वा लगाया। उसी तरह तुमुन में गंतुम, हम तुम प्रत्यय लगाएंगे पीछे। इसमें इसी की एक्सरसाइज है एग्जाम्पल के साथ। फिर है तृतीय पाठः, तो 298 से 325 तक पेज में है। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। हमने पहले पढ़ा तो द्वितीय का प्रयोग था, अब इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। इसमें भी अकारांत पुल्लिंग शब्दानां तृतीय एकवचने प्रयोगः, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन इसमें है। जैसे हमने पहले सुना कि रामः, रामौ, रामः, ये प्रथमा विभक्ति हुई, तो अब इसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी ये इसमें दिया है। फिर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीय प्रयोगः, यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे माला शब्द था, माला, माले, मालाः, ये प्रथमा विभक्ति हुई। अब इसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी ये इसमें दिया है, वो एक्सरसाइज भी इसमें है। फिर है दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीय प्रयोगः, जैसे युवती शब्द था तो युवती, युवत्यौ, युवत्यः, ये एक वचन हुआ। अब इसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी, वो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करें वो इसमें दिया है। फिर विना योगे तृतीया, यानी विना यानी उसके बिना, जैसे राम के बिना सीता वन में नहीं जाती, ये एक सेंटेंस हुआ, तो इसको संस्कृत में कैसे बोले ये इसमें दिया है। यानी ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि इसी तरह के
इसमें शब्द है। फिर है चतुर्थः पाठः, ये 326 से 341 तक पेज में है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। हमने पहले तृतीया देखा, अब चतुर्थी का। इसमें भी अकारांत स्त्रीलिंग अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, ये सभी का प्रयोग है। उसके साथ दानार्थे चतुर्थी, यानी हम जिसको देते हैं कुछ चीज या वस्तु, भेंट, कोई भी, कुछ भी, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इसमें एग्जाम्पल के साथ दिया है। फिर रोचते अर्थे चतुर्थी, यानी जो हमको प्रिय हो उसको चतुर्थी विभक्ति आती है। फिर तादर्थ्य चतुर्थी, फिर क्रुद्ध, यानी हमको जिस पर क्रोध आता हो उसके साथ चतुर्थी। द्रोह, यानी द्रुह्यति, द्रोह करना, जिससे हम द्रोह करते हैं उससे चतुर्थी। असूया, असूयते, यानी जिससे हम घृणा करते हैं उससे चतुर्थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या करते हैं उससे चतुर्थी। इतने क्रियापदों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इसमें एग्जाम्पल के साथ बताया है। इतना चतुर्थ स्तबक में है। फिर है पंचमः स्तबकः, यानी लास्ट और एक है पंचमः स्तबकः। इसमें 3 पाठ है। प्रथम पाठ 342 से 358 तक पेज में है। उसमें प्रथम पाठ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे हमने पहले चतुर्थी देखी, अब इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों है। इसमें भी अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग और सर्वनाम, इतने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। और इन सभी विभक्तियों में हम इसके अलावा तह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पत्रात, ऐसा है तो पत्रतः, ऐसे भी। जैसे बालकः अश्वात् पतति, यानी बालक अश्व पर से गिरता है, ये एक सेंटेंस है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बालकः अश्वतः पतति, यानी बालक अश्व पर से गिरता है। मीनिंग दोनों का सेम ही रहता है, सिर्फ हमको पंचमी विभक्ति नहीं आती तो हम इसके अलावा तह का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये है। फिर है द्वितीयः पाठः, ये 359 से 381 तक पेज में है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। फिर है तृतीयः पाठः, ये 382 से 419 तक पेज में है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। इसमें भी अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और सभी सर्वनाम, इतने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कैसे करें ये इसमें दिया है। फिर है संख्या, इसमें 1 से 100 तक अंक इसमें बताए हैं। इसमें संस्कृत में कैसे इसको बोला जाए ये इसमें बताया है। इसमें संख्या के साथ लिंग भेद भी है। जैसे 1 से 4 तक संख्या है तो उसमें क्या होता है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उसके साथ संख्या भी चेंज होती है। लेकिन 5 से 100 तक संख्या लिंग में चेंज नहीं होती, वो जैसी है वैसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे चेंज होती है, लेकिन लिंग में चेंज नहीं होती। ये भी इसमें दिया है। फिर है समय, यानी कितने बजे, हम ऐसा बोलते हैं ना, तो हम संस्कृत में क्या बोले वो भी इसमें दिया है। वो पंचमः स्तबकः, वो उसमें तृतीय पाठ में है समय। फिर है षष्ठः स्तबकः,
ये लास्ट स्तबक है। इसमें चतुर्थ यानी 4 पाठ है। षष्ठ स्तबक में 4 पाठ है। उसमें प्रथम स्तबक में 420 से 424 तक पेज में है। इसमें पुनरावृत्ति है, यानी जो हमने आगे पढ़ा उसका पुनरावर्तन है। फिर द्वितीय पाठ, उसमें भी 425 से 451 तक पेज में है। इसमें भी सभी विभक्तियों का पुनरावर्तन है। द्वितीय पाठ तो वो 425 से 451 तक पेज में है। इसमें पुनरावर्तन इसमें भी वही है, यानी सभी विभक्तियों का अभ्यास है इसमें। और शब्द रूपाभ्यास, यानी शब्द रूपों का भी अभ्यास है। जैसे हम 7 विभक्तियों का एक साथ कैसे बोले उसका भी इसमें दिया है। फिर है तृतीय पाठ, वो 452 से 467 तक पेज में है। इसमें सबसे पहले है श्लोकाभ्यास, यानी ये जो 7 विभक्ति है वो हर एक श्लोक में कहाँ कहाँ पर आती है उसका निर्देश इसमें किया है। फिर है चतुर्थ पाठ, वो 468 से 488 तक पेज में है। इसमें पत्र लेखन है कि हम व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखे, व्यावसायिक पत्र संस्कृत में कैसे लिखे, वो इसमें बताया गया है। तो इस वाक्य व्यवहार पुस्तक में सभी सर्वनाम है। उसमें तत्सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, अस्मत् सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम, भवत् सर्वनाम और सर्व सर्वनाम, इतने सर्वनाम के 7 विभक्ति में उसके प्रत्यय है। फिर है नाम, तो नाम में अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, ये 4 कारांत है। और वर्तमान काल के प्रत्यय, भूतकाल के प्रत्यय, भविष्यकाल के प्रत्यय और आज्ञार्थ के प्रत्यय, ये सभी क्रियापदों के एग्जाम्पल के साथ उसमें दिए हैं। तो आप देख सकते हो। और मैं आपको पुस्तक की PDF की लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो आप वो उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर, यानी इस बुक में जो क्वेश्चन है उसका आंसर परिशिष्टम में है। तो उस परिशिष्टम में क्या क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।